हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, आज के इस सेशन में हम लोग अपने पिछले टॉपिक को ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अगर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर मैं उसका ग्राफ प्लॉट करूं या दो या दो से ज़्यादा चार्जेस का ग्राफ प्लॉट करूं तो वो कैसा होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई विल टेल यू कि एक सिंपल पॉइंट चार्ज का ग्राफ कैसा होता है ना। तो ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखते हैं। तो कैसा होगा ये ग्राफ। पहले तो हम ये जान लें कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, जो कि क्यू चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे रखा है, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसा हमने लास्ट टाइम एक वीडियो से समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज होती है अगर वो पॉजिटिव हो। बाय डिफ़ॉल्ट वी ऑलवेज टेक इट पॉजिटिव। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे बाहर की साइड है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इट इज़ के क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैग्नीट्यूड। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं तो कैसे रिप्रेजेंटेशन रखना होता है, हमें ये ध्यान रखना। हमेशा रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन को हम चार्ज की पोजीशन कंसिडर करते हैं। अब एज पर द फॉर्मूला, जो राइट साइड ऑफ द पॉइंट्स होंगे चार्ज के, राइट साइड में जो पॉइंट्स होंगे, दे ऑल विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स राइट। तो जितना भी हमारा ये वाला रीजन होगा जो कि चार्ज के राइट साइड में आ रहा है, इट विल गिव यू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला रीजन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे प्लॉट करूं तो ये ग्राफ पॉजिटिव साइड पे आना चाहिए। और जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, पोजीशंस लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आएंगी, वो हमें हमेशा लेफ़्ट साइड पे फील्ड देगी। और लेफ़्ट साइड पे फील्ड देने का मतलब, लेफ़्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड देने का मतलब क्या हुआ। इट इज़ नेगेटिव फील्ड, क्योंकि टूवर्ड्स लेफ़्ट इट इज़ नेगेटिव। हमने ये लास्ट टाइम देखा ही था हमारे वीडियोस में कि चार्ज के राइट साइड की फील्ड राइट में आ रही थी, लेफ़्ट साइड की लेफ़्ट में आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज था। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं लेफ़्ट साइड के लिए तो नेगेटिव साइड पे आना चाहिए, और राइट साइड के लिए तो वो पॉजिटिव साइड पे आना चाहिए। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और वो पॉजिटिव, ये हमेशा मार्क कर लेना है। अब अगर मैं इस फॉर्मूला में आर की वैल्यू, चार्ज से डिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी, ज़ीरो को टेंड करा दूँ, टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो देखो, पॉजिटिव साइड पे इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चली जाएगी। क्योंकि पॉजिटिव साइड क्यों? क्योंकि हम मार्क कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पॉजिटिव। इन्फिनिटी पे जाएगी और फिर जैसे जैसे आर बढ़ाते जाएंगे फील्ड कम होते 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 एंड फाइनली टेंड्स टू ज़ीरो। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनेगा। इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ग्राफ ऐसे लिख सकते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे क्या होगा। तो लेफ़्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से ही ग्राफ स्टार्ट होगा और कम होते 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 यहाँ पर ज़ीरो। तो दिस इज़ ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। अब मान लो कि हमसे कहा जाता है कि नहीं भाई, ये चार्ज तो नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा। तो देखो, बहुत ध्यान से समझना कि नेगेटिव चार्ज के राइट साइड की फील्ड
टूवर्ड्स द चार्ज होती है। टूवर्ड्स द चार्ज मतलब इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे छोटा सा एरो बना लेना विच शोज़ कि इसके राइट साइड की फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज लेफ्ट साइड में आएगी, मतलब इधर हम लिख देंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके राइट साइड के जो पॉइंट्स होंगे वो भी टूवर्ड्स द चार्ज इस साइड आएंगे, ये इधर हम लिख देंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या, अब आर टेंडिंग टू ज़ीरो, राइट साइड की बात करें, राइट साइड पे चार्ज के अगर आर टेंडिंग टू ज़ीरो होगा तो इन्फिनिटी होगा, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब यहाँ से ये ग्राफ चलेगा बिल्कुल बॉटम से और कम होते 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 फाइनली इधर आ जाएगा। और अगर तुम चार्ज के लेफ़्ट में चले गए और जस्ट टेंडिंग टू ज़ीरो है, बहुत कम पास है चार्ज के, तो इट इज़ इन्फिनिटी अगेन बट पॉजिटिव साइड पे। तो ये इन्फिनिटी तो होगा लेकिन पॉजिटिव साइड पे होगा, ऐसे करते 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 नीचे आ जाएंगे। तो ये दो ग्राफ हमें मिलेंगे इस तरह से, नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसा ग्राफ, पॉजिटिव चार्ज के लिए वो वाला ग्राफ। सिंपल सी ये एनालिसिस है। अब अगर मैं दो चार्जेस की प्रेजेंस में ग्राफ बनाऊं जैसा कि यहाँ पर है, नाउ वी हैव बाय डिफ़ॉल्ट वी हैव चूज्ड कि ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इन दोनों पोजीशंस पे रखे हैं जो क्रॉस इंटरसेक्शन ऑफ टू डॉटेड लाइंस दी है, ये दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है। और जब सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज होंगे तो हमेशा याद रखना कि मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि क्या होगा, देखो ये चार्ज अपने राइट साइड में ऐसी फील्ड देगा और ये दूसरा वाला चार्ज अपने लेफ़्ट साइड में ऐसी फील्ड देगा, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये जो फील्ड्स होंगी ये एकदम इक्वल स्ट्रेंथ की हो जाएगी मिड पॉइंट पे, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम होगा, और ऐसी जगह पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ जाएगा एट मिड पॉइंट। जब भी दो चार्ज दिए होते हैं तो हम हमेशा ये तीन चीज़ें चेक करते हैं। फर्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़ीरो है, वो पॉइंट निकालो। सेकंड, आर टेंड्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर टेंड्स टू ज़ीरो डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए फॉर बोथ द चार्जेस, दोनों चार्जेस के लिए। और बस मेनली ये दो चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। तो अब हम पहले इस वाले चार्ज की बात करते हैं, नंबर 1, इसको नंबर 1 दे देते हैं। तो देखो राइट साइड में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, मतलब वो पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ग्राफ इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने का मतलब ग्राफ को ज़ीरो वाली लाइन को इंटरसेक्ट करना है। अब पॉजिटिव चार्ज के राइट साइड के पॉइंट्स पे फील्ड कैसी होगी, टूवर्ड्स राइट, और लेफ़्ट साइड के पॉइंट्स पे टूवर्ड्स लेफ़्ट। तो राइट साइड के पॉइंट्स पे इट विल स्टार्ट फ्रॉम प्लस इनफाइनाइट, फिर नीचे आते 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 ज़ीरो, और अब हम दूसरे चार्ज की तरफ जाएं तो उसके लेफ़्ट साइड के पॉइंट पे रेडियली अवे और राइट साइड के पॉइंट पे भी रेडियली अवे, इस तरह से। अब देखो ये इस चार्ज के पास आ जाओगे तो टूवर्ड्स लेफ्ट है ना नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी क्योंकि राइट में है। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी राइट में है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी क्योंकि लेफ़्ट में है। तो अब इस ग्राफ को आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। पॉजिटिव इन्फिनिटी से चले और धीरे धीरे ज़ीरो हो गए यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी से चले, कट किया ग्राफ को और माइनस इन्फिनिटी पे आ गए, और इधर माइनस इन्फिनिटी से चले और धीरे धीरे ज़ीरो हो गए। तो ये एक सिंपल एनालिसिस है, मतलब हमें ये देखना है कि फील्ड कहाँ ज़ीरो हो रही है और ज़ीरो और इन्फिनिटी पे ग्राफ की पॉजिटिव नेगेटिव नेचर्स लिख देना है, नेगेटिव और पॉजिटिव नेचर ये लिख देना है हमेशा। इससे हम किसी भी सिस्टम का ग्राफ बना सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब अगले ग्राफ के बारे में सोचते हैं। देखो एक प्लस क्यू चार्ज 4Q चार्ज है, एक माइनस
क्यू चार्ज है। मान लेते हैं कि इनके बीच में जो दूरी है वो कुछ a है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया होगा डिस्टेंस। अब देखो, सबसे पहले हम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को लोकेट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज 4q के राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, लेफ्ट साइड में लेफ्ट में, क्योंकि अवे होती है इसकी फील्ड। हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज अवे एंड नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स। अब नेगेटिव चार्ज इधर आ गया तो टूवर्ड्स एरो बना, और इधर टूवर्ड्स एरो बना, ये एरो आ गए। अब हम मार्क कर देंगे। देखो 4q के राइट साइड में एरो राइट साइड आया है तो प्लस इन्फिनिटी, इधर लेफ्ट साइड आया है इट इज़ माइनस इन्फिनिटी। माइनस क्यू के लेफ्ट साइड में इट इज़ प्लस इन्फिनिटी, और माइनस क्यू के राइट साइड में टूवर्ड्स लेफ्ट है माइनस इन्फिनिटी। ये हो गया। अब हमने ये निकालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो, ई नेट ज़ीरो होने की पोजीशन, मतलब ये वो कंडीशन हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़ीरो होगी, अगर दोनों चार्ज अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है, तो हमेशा वो छोटे मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के बीच वाली पोजीशन के अलावा जो दूसरी पोजीशन होगी ना एडजेसेंट, यहाँ पे देखो छोटा मैग्नीट्यूड, स्मॉलर मैग्नीट्यूड किसका है, क्यू और 4q में से क्यू का। अब इसके एडजेसेंट पोजीशन, इसका एडजेसेंट पोजीशन दोनों चार्जेस के बीच में मत लेना, हमेशा दूसरी साइड पे, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, बीच में कभी ज़ीरो आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों फील्ड्स देख रहे हो राइट में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ही नहीं, ऐड ही होती जाएंगी ये तो ये यहाँ पर कहीं ज़ीरो होगी फील्ड इस जगह। और ये डिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को समझाया था, एक ट्रिक बताई थी बहुत ही सिंपल सी, कि जो चार्जेस का रेशियो होगा 4q और q, उसके अंडर रूट के प्रपोर्शन में डिस्टेंस का रेशियो आएगा। तो 4q से इसका डिस्टेंस है a प्लस एक्स, और q से इसका डिस्टेंस है x। अंडर रूट चार्जेस के अंडर रूट के प्रपोर्शन में डिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो ये बन गया 2x इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स, तो x इज इक्वल्स टू a, मतलब यहाँ x इज इक्वल्स टू a पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, मतलब ग्राफ कट करेगा। अब देखो सिंपल सी चीज़ें देखते हैं, बीच में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी, मतलब ग्राफ ऊपर से इन्फिनिटी से नीचे आएगा, लेकिन बिना कट किए वापस ऊपर चला जाएगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे जाना है। इसके लेफ़्ट साइड में देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो की तरफ चला गया। अब इसके राइट साइड में देख रहे हो, ये वाला जो चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, इसके राइट साइड में देखोगे तो ये ग्राफ को बीच में कट करना है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके इसको फाइनली तो ज़ीरो को ही टेंड करना है। क्यों फाइनली ज़ीरो को टेंड करते हैं, क्योंकि k/r² ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसमें हम r डिस्टेंस को बहुत बड़ा रख दें, r टेंड्स टू इन्फिनिटी रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू ज़ीरो, तो वो ग्राफ ऊपर जाके नीचे की साइड आके इन्फिनिटी पे उस डॉटेड लाइन को टच करता हुआ हो जाएगा। तो आई होप ये दो फंडे तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ ज़ीरो हो वो पोजीशन निकालो, और हमेशा ये देखो कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड और नेगेटिव चार्ज की फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। देखो एक और करते हैं ऐसा, अगर दो चार्ज हैं दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, पहले मार्क कर लूँगा नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स, ये भी टूवर्ड्स, ठीक है, इधर ये टूवर्ड्स और ये भी टूवर्ड्स चार्ज। अब मैं मार्क कर लूँगा इनकी पोजीशंस को। तो नेगेटिव चार्ज के राइट साइड में अगर हम देखें लेफ़्ट साइड में अगर हम देखें ये वाली पोजीशन, तो ये राइट साइड का एरो आ रहा है, लेफ़्ट में राइट का एरो आ रहा है, मतलब प्लस इन्फिनिटी। फिर राइट में देखोगे तो एरो लेफ़्ट में आ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी। इधर देखोगे एरो राइट में आ रहा है प्लस इन्फिनिटी,
इधर देखोगे एरो लेफ्ट में आ रहा है माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमारे पास प्लस माइनस इन्फिनिटीज़ मार्क हो गई। अब इधर प्लस इन्फिनिटी से ये ज़ीरो को चला जाएगा दूर होते होते, इधर माइनस इन्फिनिटी से ये ज़ीरो को चला गया दूर होते होते। एक्सेस को कट नहीं करना है ना। एक्सेस को कहाँ कट करेंगे? अगर सिमिलर चार्जेस हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो मिड पॉइंट पे ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो माइनस इन्फिनिटी से ये ग्राफ आया, मिड पॉइंट को कट किया और प्लस इन्फिनिटी पे चला गया। सिंपल सी बात है। तो बस पॉइंट्स को लोकेट करना है, बहुत सिंपल सा फंडा इतना है कि पॉइंट्स को लोकेट कर दो। एक और करते हैं, देखो इस बार लेफ्ट साइड वाला प्लस क्यू है, राइट साइड वाला माइनस क्यू है। हमेशा छोटे मैग्नीट्यूड के एडजेसेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, मतलब प्लस क्यू वाले के एडजेसेंट पॉइंट मतलब लेफ़्ट साइड पे फील्ड ज़ीरो आएगी। अब फील्ड को मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर फील्ड टूवर्ड्स अवे, ये भी अवे चार्ज से दूर। यहाँ पे देखोगे तो टूवर्ड्स द चार्ज, और यहाँ पे देखोगे तो भी टूवर्ड्स द चार्ज। अब एरो के हिसाब से प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो चार्ज क्यू के राइट साइड में एरो राइट है तो प्लस इन्फिनिटी, लेफ़्ट साइड में एरो लेफ़्ट है इसलिए माइनस इन्फिनिटी। -4 क्यू के लेफ़्ट में इट इज़ प्लस इन्फिनिटी, -4 क्यू के राइट में इट इज़ माइनस इन्फिनिटी। तो अब क्योंकि बीच में ये ज़ीरो नहीं हो सकता तो बिना कट किए ये ग्राफ जो है बीच वाले पार्ट में ऊपर चला गया, ऊपर से स्टार्ट हुआ वापस ऊपर चला गया बिना कट किए। ठीक है, लेफ़्ट राइट साइड में अगर देखोगे तो ये इधर से निकल के ज़ीरो हो जाएगा। अब ये कहाँ कट करेगा ये पोजीशंस निकालनी भी ज़रूरी है। तो देखो इधर से डिस्टेंस x मान लो, ये डिस्टेंस a मान लो, तो q/4q दोनों चार्जेस के अंडर रूट्स का रेशियो q से डिस्टेंस और 4q से डिस्टेंस के बराबर है। तो ये 2x इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स, x इज इक्वल्स टू a, मतलब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगी। ग्राफ यहाँ से चलेगा, कट करेगा, ऊपर जाएगा और वापस नीचे आना ही है। वापस नीचे क्यों आना है? क्योंकि KQ/R², अगर R टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू ज़ीरो आ जाएगी। तो आई होप बच्चों सबको ये ग्राफ बनाना अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्राफिकल एनालिसिस, इसको हमेशा याद रखना। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ चार्ज डेंसिटीज़। चार्ज डेंसिटीज़ 3 टाइप की होती है। फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सेकेंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो हमेशा इनके नाम से ही इनकी क्लैरिटी हो जाएगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी में जो चार्ज होगा वो लेंथ के अलाउंग किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मान लो रिंग हुआ, कोई थ्रेड हुआ, उसकी लेंथ के अलाउंग जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेंथ के अलाउंग। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज यूनिट लेंथ मतलब चार्ज अपॉन लेंथ करेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा। लैम्डा इज़ द सिंबल फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, dq/dl। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। मतलब ऊपर जो लिखा है वो मैंने टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ कर दिया है, नीचे स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए भी dq/dl लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वाले पार्ट में चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो सिर्फ एरिया में डिवाइडेड होगा। एरिया उसका वॉल्यूमेट्रिक कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, चार्ज का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो सरफेस पे एरिया पे होगा। तो इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और
स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए ये डी क्यू बाई डी ए बी बन जाएगा। ठीक है, दोनों वैलिड है तरीके। और इसी तरह ये अगला वाला जो है वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिस्टम, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वी कैन राइट रो इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं ध्यान रखने की हैं कि चार्ज डेंसिटी किस तरह से डिफाइन की जाए। मतलब हम एक गिवन लेंथ पे चार्ज हो तो हमेशा चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करना है। पूरे सरफेस पे चार्ज हो तो चार्ज पर यूनिट एरिया, और पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा हमेशा चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने का। अब अगर एक इसी पे बेस्ड डेरिवेशन हम डिस्कस करें कि भाई चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने एक एल लेंथ की रॉड ले ली है। एल लेंथ की रॉड है ये। इस रॉड की वजह से एक पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। यहाँ पर अब देखना, ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो रॉड है ये इस पी पॉइंट के ऊपर अपने दोनों एंड से कितना एंगल सबटेंड करेगी। तो यहाँ पर ये वाला एंड इस पे अगर थीटा 1 एंगल बनाएगा तो ये वाला एंड पी पॉइंट पे थीटा 2 एंगल बनाएगा। ये इसकी कंडीशन दे रखी है। ठीक है, रॉड इस तरह से अनसिमेट्रिकली जो पॉइंट भी हमने चूज़ किया अनसिमेट्रिकली किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जा सकती है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे रॉड के ऊपर जिसकी लेंथ होगी dx और उसकी डिस्टेंस है x। अब इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड dE, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल ही होगी, तो वो dE आ गया, देखो, अवे फ्रॉम द चार्ज। और इसके 2 कंपोनेंट्स कर लिए हमने। अगर ये मान लो मैंने एलिमेंट थीटा एंगल पे लिया है यहाँ से, तो यहाँ पर ये भी एंगल थीटा ही होगा एलिमेंट से। और इसके 2 कंपोनेंट इस साइड कॉस थीटा, इस साइड साइन थीटा, ऐसे 2 कंपोनेंट्स आएंगे। तो पहले मैं डी ई लिखता हूँ, इट इज़ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज़ डी क्यू? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा होता है, तो डी क्यू हो गया लैम्डा डी एक्स। ये हो गया भाई डी क्यू आ गया। नाउ व्हाट इज़ आर? तो देखो यहाँ पे आर ये वाली डिस्टेंस होगी एलिमेंट से इसकी दूरी। ठीक है, इसको कुछ और रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं क्योंकि फिगर में पहले से ही एक आर दे रखा है। तो लेट अस सपोज दिस इज डिस्टेंस डी। तो मैं अगर यहाँ पे के क्यू बाई डी स्क्वायर लिख देता हूँ। अच्छा, डी क्या होगा? तो देखो ये एंगल है थीटा, तुमने किसी भी थीटा एंगल पे एलिमेंट लिया था, तो डी थीटा की टर्म्स में लिखा जाए तो बनेगा आर इज इक्वल्स टू डी कॉस थीटा। तो डी आ गया आर बाई कॉस थीटा। इस डी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखो, डी ई इज इक्वल्स टू के लैम्डा डी एक्स अपॉन ये डी क्यू की वैल्यू रख दी और आर बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये डी ई है। अच्छा, अब इसमें 2 वेरिएबल हो गए हमारे पास, के लैम्डा कांस्टेंट है एंड आर स्क्वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट। इंटीग्रेशन, क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे टोटल फील्ड मिलेगी, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर देखो कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। अब 2 वेरिएबल हो गए थीटा और एक्स, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो
डी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर है और डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है। ये मैंने ट्राइंगल से लिख लिया। ये जो डिस्टेंस है ना डी, अगर तुम इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखोगे तो इस डिस्टेंस डी का ये कंपोनेंट हो गया डी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो गया डी साइन थीटा। सिंपल सी चीज़। तो x की वैल्यू डी साइन थीटा से अब हम डिफ्रेंशिएट करके इसको लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे डी भी वेरिएबल है तो उससे बेटर क्या है कि हम डी एक्स निकालने से पहले इसको डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करेंगे तो x अपॉन आर इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा अपॉन डी कॉस थीटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर टेन थीटा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि r अब कांस्टेंट है, तो ये बनेगा डी एक्स इज इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ये वैल्यू अब मैं यहाँ रख दूँगा तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो के लैम्डा बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई का एक्सप्रेशन बना। लेकिन अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो तो किसी एंगल पे आ रही है, डी देखो किसी एंगल पे। तो अब हम इसके दो कंपोनेंट्स करके उससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालेंगे। तो अब जैसे मुझे एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं इसको लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। देखो एक्स कंपोनेंट क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ अगर तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो दिस इज डी ई कॉस थीटा एंड दिस इज डी ई साइन थीटा। तो एक्स कंपोनेंट हो गया डी ई साइन थीटा। ये साइन थीटा की वैल्यू डाल देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा बाय आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्रोडक्ट 1 बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई में आर बचा डी थीटा बचा। ये पूरा हो गया डी ई। मल्टीप्लाई करो इसको एक बार साइन थीटा से तो के लैम्डा बाय आर कॉन्स्टेंट्स बाहर हो जाएंगे इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। फ्रॉम कंडीशन क्या है हमारी, लेफ्ट से राइट थीटा 1 से थीटा 2। तो के लैम्डा बाय आर माइनस का कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2 इट इज के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली वी कैन डिराइव वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं पर ही कर लेते हैं। ई वाई जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। इट इज के लैम्डा बाय आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। इंटीग्रेट करेंगे के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट बाहर और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हो गया के लैम्डा बाय आर थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट्स इट इज साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। तो ये हो गई भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स और वाई कंपोनेंट्स। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स और वाई कंपोनेंट्स सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये वैल्यू तो निकाल ही लेंगे,
अगर हम देखें यहाँ पर तो एक एंगल यहाँ पे ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है और एक राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। तो जो एंगल्स का मेजरमेंट है, अगर मैं उसको इस साइड पॉजिटिव ले लूँ तो दूसरी साइड वाला नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑपोजिट सेंस है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर θ1 और -θ2 लोगे तो देखो इधर तो कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos ऑफ -θ इज इक्वल्स टू cos θ होता है, ये तो सेम ही आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा करते हैं, θ1 को नेगेटिव ले लेते हैं इससे, मतलब एक सेंस को नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पर θ1 को नेगेटिव लोगे, यहाँ नेगेटिव आएगा और ये बन जाएगा k λ/r sin θ2 प्लस sin θ1। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन एंड एक्स डायरेक्शन दोनों आ गई है। हमेशा याद रखना होता है ये फॉर्मूला, जिससे कि वी कैन डिराइव फॉर एनी सिचुएशन, वी कैन फाइंड द रिजल्ट डायरेक्टली। तो बच्चों, आज के सेशन में आई होप सब लोगों को मज़ा आया होगा, डेरिवेशन देख के भी बहुत मज़ा आया होगा। तो इन सब की प्रैक्टिस करते रहना, एंड प्लीज़ like and subscribe the session if you are enjoying all the lectures. Thank you so much.